आम पापड़ तो आपने बहुत खाया होगा, पर इतना हेल्दी और ये खट्टा मीठा स्वाद आपने कभी नहीं खाया होगा। और रेसिपी है बहुत इजी, झटपट घर पर ही बनाएं और पूरा साल आम पापड़ का मजा लें। बाजार का आम पापड़ भी इसके आगे बिल्कुल फेल। ये स्वादिष्ट खट्टा मीठा हेल्दी बिना शक्कर के आम पापड़ बनाने के लिए हम सिर्फ आम नहीं लेंगे, बल्कि आम के साथ हम एक कच्चा आम भी लेंगे और एक लेंगे हम यहाँ पर एप्पल। आम भी यहाँ पर हम दो तरह के ले रहे हैं। दो मैंने लिए यहाँ पे अल्फांसो आम जो कि बहुत ही मीठे होते हैं, और एक लिया है हमने केसर आम जिसका कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। एक छोटा ले रही हूँ मैं कच्चा आम। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद करें तो दो कच्चे आम ले सकते हैं। एक मैं ले रही हूँ यहाँ पर एप्पल। इससे आम पापड़ का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। अब हम आम को छील करके और इसका पल्प बना के तैयार कर लेंगे। सिर्फ आम का मीठा पापड़ तो आपने कई बार बनाया भी होगा और बाजार में खाया भी होगा, लेकिन आप एक बार इस तरह से आम पापड़ बना के देखिए। इसका स्वाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और खाने में ये हेल्दी भी होता है और चटपटा सा भी लगता है। आम को हमने रफली चॉप कर लिया है। आम यहाँ पर आप बिल्कुल पका हुआ लें जो कि स्वाद में एकदम मीठा हो। और अब इसी तरह से हम एप्पल और केरी को भी छील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और अब एप्पल और केरी के जो टुकड़े हैं इनको हम स्टीम करेंगे, इन्हें बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उसका सारे न्यूट्रिशंस जो है पानी में निकल जाते हैं। इसलिए हम किसी भी स्टीमर में इसको रख करके और 5 से 7 मिनट स्टीम करके इसको सॉफ्ट कर लेंगे। कभी भी कच्चे एप्पल और केरी को आम के पल्प के साथ न पीसें, क्योंकि आम का पल्प बहुत सॉफ्ट होता है और साथ में पीसने से कच्चे एप्पल और केरी के टुकड़े टुकड़े उसमें रह जाते हैं। अब हम स्टीम किए हुए एप्पल और केरी को आम के पीसेस के साथ मिक्सर में पीस लेंगे। हमें इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, जरा सा भी इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन करके इसका तैयार हो गया है। कहीं भी हमको लम्प्स नहीं दिख रहे हैं। अब हमें मोटे तले का एक पैन लेना है और उसके अंदर डालेंगे हम ये सारा आम का पल्प। कभी भी आप आम के पल्प को बिना पकाए उसका पापड़ ना बनाएं, क्योंकि उससे उसका टेक्सचर भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है और वो स्वादिष्ट भी नहीं लगता है। और मिठास के लिए हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे आधा कप गुड़। हम शक्कर बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि बिल्कुल हेल्दी हम आम का पापड़ बना के तैयार कर रहे हैं। इसमें हम अच्छे स्वाद के लिए डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं काला नमक। आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्ची का बारीक पाउडर या जीरे का पाउडर आप इसमें बारीक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हम जीरा, काली मिर्चियाँ और मसाले ऊपर से भी डाल सकते हैं। हम शुरू में 2-3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे, लेकिन उसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के बुलबुले आने चालू हो जाएंगे, तब हम इसका फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम। लेकिन तभी भी इसको हम लगातार ही चलाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पकने लगता है वैसे वैसे तले में से चिपकने का इसका डर रहता है। हम देखेंगे कि गुड़ भी धीरे धीरे पिघलने लगा है और पूरा पल्प एक सार होने लगा है। धीरे धीरे पल्प साइड्स छोड़ने लगेगा। हम स्पेचुला से इस तरह से इसको गिराएंगे तो लास्ट का थोड़ा सा पल्प है जो वो बिल्कुल स्लोली गिरेगा, मतलब कि वो पक करके तैयार हुआ है। एक तार की चाशनी जैसा हमको गाढ़ा नहीं करना है इसको, बस हल्का सा चिपचिपा सा होने लगे ये और साइड्स को थोड़ा छोड़ने लगे। हम पकने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि हर घर में फ्लेम अलग अलग होती है, लेकिन मोटा मोटा 8 से 10 मिनट में ये पक करके तैयार हो जाता है। अब एक बड़े बर्तन के अंदर हम थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ एक स्टील की ट्रे ली है, काफी बड़ी है, इसलिए पूरा इसमें पल्प एक साथ डल जाएगा। अब स्पेचुला की मदद से या फिर पूरी कढ़ाई को आप एक साथ भी पलट सकते हैं। पूरे पल्प को आप इस ट्रे में डाल दीजिए, पर फैला के डालना है इसे और अच्छे से इसको टैप भी करना है। हमें ट्रे को ग्रीस जरूर करना है। और देखिए अच्छी सी शाइनिंग आ गई है इसमें पल्प में। ये भी इसका एक साइन है कि ये बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। अब हम इसको कम से कम 8 से 10 घंटे धूप में रखेंगे तेज, और 10 से 12 घंटे हम इसको तेज पंखे के नीचे भी रखेंगे। अगर आपके घर में धूप नहीं आती हो तो आप कम से कम 2 दिन इसको तेज पंखे के नीचे सुखाइए। पलटाने की इसको जरूरत नहीं है। देखिए सूख करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब नाइफ की मदद से हम इसके साइड्स थोड़े से लूज कर लेंगे, क्योंकि साइड से थोड़ा सा चिपक जाता है। हल्के से लूज करेंगे, फिर देखिए हाथ से उठाएंगे, बहुत ही इजीली ये अनमोल्ड हो जाता है। हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दीजिए इनका।
और अगर रेसिपी को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो गया है और कितना सॉफ्ट और लचक वाला बना है ये। हम बड़े इजी तरीके से इसको कैसे भी फोल्ड कर पा रहे हैं। हम मनचाहे शेप्स में इसको काट लेंगे। हमने पहले पतली पतली इसकी पट्टियां काट ली हैं और उन पट्टियों की हम रोल तैयार कर देंगे, जैसे कि बाजार में आपको आम पापड़ के रोल मिलते हैं। या आप चाहें तो छोटे छोटे चौरस पीसेस भी इसके काट सकते हैं। ये हेल्दी आम पापड़ आप बच्चों को खिलाइए, वो कभी भी चॉकलेट की जिद नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसे बड़ों के और बच्चों के टिफिन में डालिए। आम की और भी कई बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हमारी चैनल शाही स्वाद पर हैं। मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जल्दी ही हम ला रहे हैं कच्ची केरी के अचार की एक बेहतरीन रेसिपी, इसलिए आप फटाफट हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।